ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके कुएं में दांत होते हैं। अब वो लड़की कई मर्दों के साथ घपाघप करती है और उन सब की मूली वो काट देती है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है तित और ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो बच्चों का सीन दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम ब्रेड और लड़की का नाम डाउन होता है। वो दोनों एक टब में नहा रहे थे। डाउन ब्रेड की स्टेप सिस्टर थी पर वो उसे सिस्टर नहीं मानता था, इसीलिए वो डाउन को उंगली करता है पर तभी उसकी उंगली कट जाती है और ब्रेड बहुत चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुन के उसके मॉम डैड उसके पास आते हैं। उन्हें लगता है कि डाउन ने ब्रेड की उंगली काट ली है और डाउन को भी नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि डाउन अब बड़ी हो चुकी है। एक बार जब वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी तब टब नाम का एक लड़का उसके पास आता है जो कि अगले दिन उनकी स्कूल ज्वाइन करने वाला था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद जब डाउन घर आती है तब हमें पता चलता है कि डाउन की मॉम बहुत बीमार है और उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है पर डाउन और उसके फादर इसका ख्याल रखते हैं। एक बार जब डाउन बाथरूम में नहाने जाती है तब उसका भाई ब्रेड उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है और ब्रेड का ये हर रोज का था, इसीलिए डाउन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जब डाउन स्कूल जाती है तब उसकी क्लास में बायोलॉजिकल लेक्चर चल रहा था। डाउन जब बुक खोलती है तो वो देखती है कि फीमेल के कुएं में स्टिकर लगा था। अब बच्चे उसका रीजन पूछते हैं तो टीचर कहता है कि ये पीएम मोदी का आदेश है कि इस पार्ट को नहीं दिखाया जाएगा। फिर स्कूल के बाद डाउन अपने दोस्तों के साथ मूवी जाती है पर वो मूवी घपाघप से भरी हुई थी, इसीलिए टब का गोरिल्ला जाग जाता है। वो डाउन के करीब आने की कोशिश करता है पर डाउन उसके इशारे समझ नहीं पाती। इसके बाद हम ब्रेड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है जिसका नाम मेलेनी था। वो ब्रेड की उंगली देख के उसके बारे में पूछने लगती है। तब ब्रेड उसे कहता है कि बचपन में डाउन ने उसे काट लिया था पर तब मेलेनी उसे कहती है कि तब तो वो बहुत छोटी थी तो फिर ये इतना घाव कैसे हुआ। इस पे ब्रेड उसे कुछ नहीं कहता। एक बार डाउन अपने फ्रेंड के साथ एक लेक पर घूमने जाती है जहाँ उनकी फ्रेंड एलिसा उन्हें बताती है कि जो भी कपल इस पानी में तैरने के बाद उस गुफा में जाते हैं वो वहीं पर घपाघप करते हैं। इसके बाद टब और डाउन बैठकर बातें करने लगते हैं। डाउन टब को बताती है कि उसकी सील अब तक नहीं टूटी और वो चाहती है कि शादी के बाद उसका हस्बैंड ही उसे टच करे। तब टब उसे कहता है कि उसने तो कई लड़कियों के साथ पलंग तोड़े हैं पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात को जब डाउन सोने जाती है तब उसको टब के ख्याल आने लगते हैं, इसीलिए अगले दिन डाउन टब को कॉल करती है और उसे कहती है कि हम दोनों को अब और मिलना नहीं चाहिए। ऐसा कह के वो कॉल काट देती है। डाउन टब से दूर रहने की बहुत कोशिश करती है पर वो उससे दूर नहीं रह पाती। अगले दिन वो टब को कॉल करती है और उसे उसी लेक पर बुलाती है जहाँ वो पहले घूमने गए थे। जब टब आता है तब वो दोनों पानी में तैर के उस गुफा में जाते हैं। वहाँ जाकर टब डाउन को किस करने लगता है। डाउन उसे मना तो बहुत करती है पर टब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी डाउन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब टब इसका फायदा उठाकर उसके साथ घपाघप करने लगता है। डाउन का ये फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उसे दर्द के मारे होश आ जाता है। तभी हमें कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज थी टब की मूली कटने की। टब को जब पता चलता है कि उसकी मूली कट चुकी है तब वो बहुत चिल्लाने लगता है। डाउन को भी कुछ समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ, वो भी बहुत डर जाती है। अब टब दर्द के मारे पानी में कूद जाता है। डाउन उसका बहुत देर तक इंतजार करती है पर टब बाहर नहीं आता, इसीलिए डाउन अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन डाउन फिर से उसी लेक पर जाती है। वहाँ जाकर वो उस गुफा में जाती है जहाँ वो टब की कटी हुई मूली को देखती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। घर आकर डाउन अपने बुक पे लगे स्टिकर को हटाती है और फीमेल के कुएं को देखने लगती है। जब स्टिकर हटता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बारे में वो इंटरनेट पर रिसर्च करती है। रिसर्च करने पे उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था कि बहुत सालों पहले लड़कियों के कुएं में दांत होते थे जिसकी वजह से घपाघप करने के दौरान वो दांत लड़कों की मूली को काट देते थे। अब ये पढ़कर डाउन बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है उसके कुएं में कुछ है। तो डॉक्टर ग्लव्स पहनकर अपनी उंगलियों से कुएं को चेक करने लगता है। जब वो चेक कर रहा था तभी डाउन को बहुत दर्द होता है और यहाँ हमें फिर से वही आवाज सुनाई देती है। अब डॉक्टर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी चारों उंगलियां कट गई थी। अब ये देखकर डाउन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो घर आ रही थी तब रास्ते में वो देखती है कि एक पुलिस वाला टब की गाड़ी को लेकर कहीं जा रहा है तो वो भी लेक की तरफ निकल जाती है। वहाँ वो देखती है कि टब की बॉडी को पानी से निकाला जा रहा है। जब वो घर आती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम बेहोश पड़ी हुई है। उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ रहा है। डाउन अपने डैड को कॉल करती है और अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद डाउन अपने एक फ्रेंड रेहान के घर जाती है और उसे कहती है कि उसी के वजह से टब की मौत हो गई है और उसके कुएं में दांत है। ये कह के वो बहुत रोने लगती है। अब यहाँ रेहान उसे संभालता है। इसके बाद डाउन बाथरूम में नहाने जाती है। जब वो वापस आती है तब वो देखती है कि रेहान ने उसका मूड बनाने के लिए पूरा कमरा कैंडल से सजा दिया है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं।
हैं। डाउन को डर था कि जैसा दूसरों के साथ हुआ है वैसा रेहान के साथ ना हो, पर जब वो घपाघप करते हैं तब रेहान को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर डाउन बहुत खुश हो जाती है और खुद को ऐसे ही शीशे में देखने लगती है और ऐसा कुछ न होने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ डॉक्टर को टब का पोस्टमार्टम करने पर एक दांत मिलता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये दांत है किसका। अब यहाँ डाउन रेहान के साथ पलंग तोड़ रही थी, तभी रेहान को अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है, जिससे डाउन को पता चलता है कि रेहान ने अपने एक फ्रेंड के साथ बेट लगाई थी कि अगर उसने डाउन के साथ घपाघप किया तो वो बेट जीत जाएगा। अब ये सुनकर डाउन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी फिर से हमें मूली कटने की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि डाउन ने रेहान का भी काट दिया है। इस हादसे के बाद हमें पता चलता है कि डाउन जब अपनी मर्जी से घपाघप करती है तब ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होता, और अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो वो उसका काट देती है। इसके बाद डाउन जब हॉस्पिटल जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और यहाँ ब्रेड और उसके डैड के बीच झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसके डैड ब्रेड को घर से निकल जाने को कहते हैं, पर ब्रेड उनसे लड़ने लगता है और अपना डॉग उन पर छोड़ देता है, जो उनके गले में काट लेता है। ब्रेड ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डाउन से प्यार करता था, पर उसके डैड ने डाउन की मॉम से शादी कर ली, इसीलिए डाउन उसकी स्टेप सिस्टर बन गई और वो कहता है मैं इसीलिए आपसे और मॉम से नफरत करता हूँ। इसके बाद ब्रेड की गर्लफ्रेंड मिलानी उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। जब डाउन उनसे पूछती है कि ये आखिर कैसे हुआ तो मिलानी उसे कहती है कि ये सब ब्रेड ने किया है, और वो कहती है उस दिन मुझे तुम्हारी मॉम की आवाज सुनाई दी थी, वो मदद के लिए बहुत ही चिल्ला रही थी, मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा ही रही थी और ब्रेड ने मुझे नहीं जाने दिया। ये सुनकर डाउन को बहुत गुस्सा आता है, वो उससे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए पहले तो वो घर जाती है और मेकअप करने लगती है। इसके बाद वो ब्रेड के कमरे में जाके उसे ले जाने लगती है, तो ब्रेड भी इसके लिए मान जाता है और दोनों वहीं पर घपाघप करते हैं। अब यहाँ ब्रेड को एक ख्याल आता है, जब वो छोटा था तब उसकी उंगली कैसे कटी थी, वो ये सब समझ भी जाता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डाउन ने उसका भी काट लिया था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करती है। एक बार जब वो साइकिल लेकर कहीं जा रही थी तभी साइकिल के टायर में पंचर हो जाता है। वो एक बुढ़े आदमी से लिफ्ट मांगती है और गाड़ी में ही सो जाती है। जब वो उठती है तब रात हो चुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर गाड़ी के डोर ब्लॉक थे, पर वो बुढ़ा आदमी गंदे इशारे करने लगता है। वो डाउन का फायदा उठाना चाहता था। डाउन पहले तो थोड़ा डर जाती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसे तो अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि बुड्ढे के साथ अब क्या होने वाला है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।